Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is lecture number 15 on computing tool for mathematics. इस लेक्चर में हम लोग ग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे, 2D ग्राफ के बारे में मैटलैब में, और इसमें हम लोग डिफरेंट फंक्शंस यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग प्लॉट किस तरह कर सकते हैं 2D फॉर्म में, और इसमें हम लोग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेंगे, डिफरेंट रेंज लेंगे, और उसके बाद डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करेंगे। जो डिफरेंट कमांड से हम लोग अपना सेम ग्राफ ऑब्टेन कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले हम लोग अगर देखें, हमने साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन 0 एंड 2 पाई, 0 2 पाई के दरमियान। अब हमने प्लॉट करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है साइन एक्स का। तो उसके लिए पहले हमने ये कमांड पढ़ी थी, लाइन स्पेस 0 2 पाई 10। ये 10 जो था वो इक्वली स्पेस्ड इसको डिवाइड करता था 0 और 2 पाई को। तो ये कमांड आपके ज़हन में ऑलरेडी है। तो अगर हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है साइन एक्स का, तो उसके लिए बेसिक कमांड पहले हम वो सिंपल, अगर हम इसको कमेंट कर दें और इसको, इससे पहले हम यहाँ पे प्लॉट करें और इसको भी कमेंट करके सिंपल ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें चीज़ें एडिशन करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल सी और एंटर कंट्रोल वी, अगर मैं इसको भी ओमिट कर दूं तो इज़ अ सिंपल ग्राफ। और उससे पहले हम लोग अपनी डायरी लेक्चर 15, डायरी लेक्चर 15, हमारे पास लेक्चर 15 की डायरी हमने बना ली। अब सिंपल हमारे पास क्या है, x इज इक्वल लाइन स्पेस 0 2 पाई और 10। हम चाहते हैं कि हम इस y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो प्लॉट करना चाहते हैं। तो अगर हम ग्राफ देखें, इसकी रेंज हमने दे दी 0 से 2 पाई। तो प्लॉट की कमांड है PLOT x y। तो इसको हम लोग, इसको जब हम रन करते हैं, ये हमारे पास रन कर दिया इसने। 0 से 2 पाई के दरमियान हमने प्लॉट कर लिया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया किसका, साइन एक्स का। आपको पता है कि साइन एक्स जो है वो बिटवीन 1 एंड -1 होता है। तो ये हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो गया किसका, साइन एक्स का। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक स्मूथ ग्राफ नहीं है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमने जो 0 2 पाई है वो इंटरवल जो है उसको हमने बहुत स्मॉल इंटरवल्स में हमने डिवाइड किया है। अगर आप इससे भी ज़्यादा वर्स इसकी देखना चाहते हैं जो इसका प्लॉट है, तो अगर हम इसकी कंडीशन को यहाँ पे जो इंटरवल है वो डिवाइड करते हैं 5 से, तो फिर क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये देखें, ये सिंपल हमारे पास उसने स्ट्रेट लाइंस दे दी, ये 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास एक वहाँ 0 से शुरू हो रहा है, 1 पे जा रहा है, -1 पे आ रहा है, फिर 0 पे जा रहा है, दिस स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफिक्स में हमारे पास ये होता है कि जितना ज़्यादा स्मूथ वैल्यू होती है उतना हम उसको ज़्यादा फिजिबल या उसको समझते हैं कि ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है और ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसको स्मूथ होना चाहिए। अब इसी चीज़ को हम लोग अगर 10 इंटरवल्स में ले जाएं, हम कमांड वही है, फंक्शन वही है, रेंज वही है, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो इंटरवल है 0 to 2 पाई, जिस इंटरवल में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, वो जो इंटरवल है उसको हम लोग सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। उसमें हम लोग उसकी वैल्यूज ले रहे हैं। पहले हमने 5 वैल्यूज से शुरू किया, अब हम 10 वैल्यूज ले रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें भी हमारे पास अभी उस पहले वाले ग्राफ से बेहतर है फिजिकली, हमें ग्राफिकली वो जो उसकी अपीयरेंस है वो उससे बेहतर है, मगर यहाँ पे भी हमारे पास शार्प एज है। तो ग्राफिक्स में शार्प एज जो है वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होते, हमेशा स्मूथ जो है कर्व जो है वो हमारे पास एक्सेप्टेबल होती है। तो इसमें हम लोग अगर हम यहाँ पे इसको 20 कर दें तो इट विल गिव अस बेटर रिजल्ट। तो ये हमारे पास बेहतर है, मगर अभी भी हमारे पास स्मॉल एजेस नज़र आ रहे हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 100 इंटरवल्स में डिवाइड कर दें अपने इंटरवल को, मेन ए बी इंटरवल जिसमें हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये ग्राफ आ गया। अब देखिए बिल्कुल स्मूथ है, कर्व है हमारे पास। जिस तरह की अगर हम रूटीन में जो हम मैथमेटिक्स में ग्राफिकली जब हम जहाँ पे भी कहीं ग्राफ देखते हैं, प्लॉट करते हैं साइन एक्स का, तो
हमें ये इस तरह का स्मूथ कर्व नजर आती है। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अगर हम इसको फर्दर 200 कर दें तो हमारी मर्जी है। अब इसके बाद जितना भी फिनिशिंग करते जाएं वो आप पे है। अब मगर ये है कि अब ये हमारे पास एक्सेप्टेबल ग्राफ है। अगर एक्सेप्टेबल, इसको जूम करके देखें तो ये हमारे पास ये एक्सेप्टेबल ग्राफ है, एग्जैक्टली स्मूथ है, कहीं पे हमें एच नजर नहीं आ रहा इसका। अब एक तो कमांड हमने लाइन स्पेस की पढ़ी थी कि अगर हमने अपने इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड करना है तो हम लोग इसको यूज करते थे। तो अगर हम लोग इसी चीज को यहाँ से कमेंट कर दें और इसको देखें, ये भी हमने पढ़ा था अगर हम अपने इंटरवल को इस तरह लेना चाहते हैं 0, 0.01 एंड 2 पाई। अब 0.01 तो हम लोग 100 वैल्यू ले रहे हैं। अगर सपोज 0.1 लेते हैं तो हमारे पास ये क्या देता है, हमारे पास ग्राफ ये हमारे पास आ गया। इसका ग्राफ 0, 0.1, 0 टू 2 पाई। तो अगर हम इसको 0 से करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास और स्मूथ ग्राफ आ गया। ठीक है। अब इसी तरह अगर माइनस पाई और प्लस पाई के दरमियान आप लेना चाहते हैं, या 2 पाई के दर माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई के दरमियान लेना चाहते हैं, तो आप कोई भी इंटरवल यूज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसमें देखें माइनस पाई से 2 पाई के दरमियान, तो ये हमारे पास ग्राफ की रेंज जो है वो चेंज हो जाएगी। अब हम इसको अगर हम माइनस पाई से प्लस पाई के दरमियान ले रहे हैं तो ये हमारे पास माइनस पाई 3.14 और प्लस पाई 3.1416 जो भी वैल्यू हमारे पास आती है, तो ये हमारे पास ग्राफ ड्रा हो गया। अब ये रेंज है, जो आप अपनी रेंज जितना बढ़ाते जाएंगे वो आंसर आपको मिलता जाएगा। लाइक -2 इंटू -2 शिफ्ट इंटू प्लस 2 इंटू पाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो गया -2 पाई से +2 पाई के दरमियान। अब इसी तरह अगर आप इस ग्राफ को बढ़ा दें -3 पाई से -3 पाई टू +3 पाई, तो हमारे पास ग्राफ ड्रॉ होता है ये आ जाएगा हमारे पास -10 टू +10। ये हमारे पास सारा का सारा ग्राफ है इसका साइन एक्स का। अब हमने सिर्फ कमांड वही है प्लॉट की, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या हम चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं अपना इंटरवल चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास उस जो हम डिफाइन कर रहे हैं इंटरवल, उसी इंटरवल में हमारे पास उसका आंसर आता जा रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसको हमारे पास यहाँ पे जो भी हम कमांड जब भी रन कर रहे हैं तो ये हमारे पास ब्लू कलर में ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे इस प्लॉट एक्स वाई में, ये सिंपल प्लॉट है। अब हम इसको आगे आगे एडवांस करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या फ़र्क हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारी कमांड में एडिशन करने का। अब कमांड चेंज नहीं कर रहे हम कमांड में चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये बेसिक जो है हमारे आज का लेक्चर जो है वो आज के लेक्चर का जो बेसिक है वो यही है। मगर अब हम इस अपने लेक्चर में चीज़ें ऐड ऑन करते जाएंगे और उसके बाद हम लोग उसमें चीज़ें नई नई चीज़ें बनती जाएंगी। जिस तरह सपोज अब हमने क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि हमने अपने ग्राफ का जो कलर है वो अपनी मर्जी से हम रखें। आप ब्लैक में करना चाहते हैं, रेड में करना चाहते हैं। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने आपको डिफरेंट कलर्स के जो शॉर्ट फॉर्म थी, शॉर्ट कीज थी, वो मैंने आपको बताया। सिंबल्स जो है जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कलर्स को, वो मैंने आपको वहाँ बताए थे। अब यहाँ पे प्लॉट एक्स कॉमा वाई कॉमा अपोस्ट्रोफी में आर लिख देंगे तो हमारे पास ये रेड कलर में ग्राफ चला जाएगा। ये प्लॉट हमारे ग्राफ जो है वो हमारे पास रेड कलर में आ गया। अब सिमिलरली अगर आप ग्रीन कलर में करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप जी लिख दें तो यही प्लॉट जो है वो ग्राफ जो है वो ग्रीन कलर में चला जाएगा। अब इसी तरह अगर आप कहते हैं कि हमारे पास ब्लैक कलर में आ जाए तो के लिख दें तो हमारे पास ब्लैक कलर में चला जाएगा। ये ब्लैक कलर का ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो इसमें हमारे पास ब्लैक कलर से अगर आप सेवन में जाना चाहते हैं सी लिख लें तो हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा सी सेवन कलर में। डिफरेंट कलर्स के हमारे पास शॉर्ट कीज या शॉर्ट फॉर्म जो सिंबल जो हमारे पास, जिस तरह ब्लैक है तो उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर के लिखेंगे तो ब्लैक आएगा, रेड है तो आर आएगा, ग्रीन है तो जी आएगा, सेवन कलर है तो सी आएगा। इस तरह जो जो कलर आप जिस तरह करते जाएंगे वो आपके पास कलर ग्राफ का कलर चेंज होता जाएगा। अब इसी तरह अगर हम लोग
इसमें यहाँ से प्लॉट अगर हम रेड ही रखें तो क्योंकि मोस्टली रेड प्रोमिनेंट हो जाता है और नज़र क्लियरली आता है, तो हमारे पास यहाँ पे ये रेड कलर का प्लॉट आ गया। ग्राफ हमारे पास है। अगर हम यहाँ पे ज़रा गौर करें तो ये हमारे पास जो इसकी लाइन विड्थ है, ये जो लाइन है वो बहुत थिन है। अगर हम चाहते हैं कि इसकी लाइन को चेंज करें, इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ा दें, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसको कमेंट कर दें और यहाँ पे एक कमांड ऐड कर देंगे हम लोग, प्लॉट एक्स वाई कॉमा आर कॉमा लाइन विड्थ कॉमा 2। लाइन विड्थ जो है वो हमारे पास लाइन की जो विड्थ है, जो ग्राफ की लाइन जो बनती है उसकी जो विड्थ है वो चेंज कर देगा। अगर हम यहाँ पे इसको लें लाइन विड्थ इज 2, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास यहाँ पे इसको अगर हम रन करते हैं तो ये हमारे पास लाइन विड्थ जरा गौर करिए कि इसका मोटा हो गया, ग्राफ जो है वो इसकी जो लाइन जो वो इसकी थिकनेस बढ़ गई है। अगर सपोज आप चाहते हैं कि इसको 3 करें तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसको देखते हैं, ये हमारे पास और मोटा हो जाएगा, लाइन जो है वो मोटी होती जा रही है। अब इसी तरह लाइन विड्थ अगर 5 करते हैं तो हमारे पास ये और थिकनेस में आ जाएगा, ये और थिकनेस में आ जाएगा, मगर ये अब नॉर्मल केस है, ये ग्राफिक्स में इतने थिकनेस सूटेबल नहीं होती है। 2.5 लाइक दिस इट्स टू मच। तो अगर हम 1 देखें तो ये ऊपर वाला ही आंसर देगा, जो हमने ऊपर किया है सेम वही देगा। और अगर आप 0.5 पे जाएं तो देखते हैं वो क्या कहता है 0.5, तो हमारे पास इसमें हमारे पास रन करेंगे तो ये और थिन हो गए, पहले 1 से भी ज़्यादा थिन हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लाइन विड्थ 1 से, ये तो ज़रूरत नहीं है, हम लोग लाइन विड्थ 2 मोस्टली यूज़ करते हैं। लाइन विड्थ 2 से आपको एक क्लियर ग्राफ जो है वो नज़र आता है। तो इसलिए सजेशन यही है कि इसमें सिर्फ ये वेरिएशन आप जितनी मर्जी कर लें, मगर जब भी आपने कहीं पे भी प्लॉट ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप लाइन विड्थ इसकी 2 ही रखें, 2 से बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। हम भी अपने काम में जो हम रिसर्च वर्क में ग्राफ जो है लाइन विड्थ 2 के साथ ही शो करते हैं सारे पेपर्स में, तो इसलिए इट्स ओके, इट्स गुड। फिजिकली अपीयरेंस जो है इसकी वो बहुत अच्छी आती है लाइन विड्थ 2 से। तो इसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग सेम sin x की जगह पे अगर आप वैसे हम नीचे करेंगे दोबारा से, अगर हम cos x कर लें लेट्स से, तो हमारे पास सेम काम आएगा मगर वो प्लॉट आ जाएगा cos x का। अब यहाँ पे -3.1416 -1 से +1 के दरमियान ही है आपका ये जो रेंज है, तो वो +1 से -1 के दरमियान ही है, मगर ये ग्राफ हमारा चेंज हो गया। पहले sin x 0 से 0 होता है, तो ये 0 पे 1 है, यहाँ से ज़रा देख लें। और इसी तरह आप लोग जिस इंटरवल में भी चाहिए, यहाँ पे 90 आएगा, π/1.5 समथिंग, π/2 ये 0 है, तो 2π पे हमारे पास +1 है। तो इसी तरह आप अगर आप देखते जाएंगे तो हमारा ग्राफ जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। तो इस कॉस साइन को तो अब बाद में देखते हैं, अभी हम सिर्फ पहले कमांड देख रहे हैं। अब ये तो जिसका भी प्लॉट करना है अपने ग्राफ, वो यहाँ पे आप यहाँ पे फंक्शन सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। और बाकी जो कमांड्स हैं, अभी बहुत सारी कमांड्स इसमें हम लोग अभी पढ़नी है, जिसमें तो अभी हम लोग आगे जाके दोबारा से इसको चेंज करेंगे। अब पहली बात कि अगर हमने एक फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू sin x, इसका ग्राफ ड्रॉ किया है। अगर हमारे पास दो फंक्शन आ जाए और उसमें अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, तो वो हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 0.01 2 पाई के दरमियान 0 2 पाई के दरमियान हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका, y इज इक्वल टू sin x और y इज इक्वल टू cos x, हमने इसको नाम दे दिया z इज इक्वल टू cos x। तो सबसे पहले हम होल्ड ऑन की कमांड करेंगे। होल्ड ऑन भी हमें ये करता है कि ये दोनों पहला एक प्लॉट करेगा, फिर दूसरा प्लॉट करेगा और उसको पहले को होल्ड करके रखेगा। अगर सपोज हम लोग इसको 1 बाय 1 चलते हैं, अगर सपोज हम लोग इस होल्ड ऑन की कमांड को कमेंट कर देते हैं और ये होल्ड ऑफ की कमांड को भी कमेंट कर देते हैं, और ये सारी कमांड्स जो हैं वो सिंपल हम लोग पहले सारी कमांड्स को कमेंट करते हैं, 1 बाय 1 इसको ऑन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो कि इन कमांड्स का इफेक्ट क्या होता है। अब अगर हम इसको ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पे हमारे पास आता है
हमारे पास है दो फंक्शन हैं जिनका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, z इज इक्वल टू कॉस एक्स और प्लॉट एक्स जेड ब्लू लाइन विड्थ 2। ये अब हमने ये इस पे हमारी सारी पहले डिबेट हो चुकी है कि ये b स्टैंड फॉर कलर, ब्लू कलर, लाइन विड्थ स्टैंड फॉर इसकी लाइन विड्थ जिसके ग्राफ की मोटाई वो 2 आ जाएगी, एक्स वाई, जी स्टैंड फॉर ग्रीन कलर एंड लाइन विड्थ और 2। तो हमारे पास हम देखते हैं इसमें हमें क्या देता है, इसमें हमारे पास एक ग्राफ आया। अब एक ग्राफ आया, हमने तो दो के लिए कहा था। जब हमने दो के लिए कहा था तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास सेकंड वाला ग्राफ आ गया। इसने इसको रन किया और उसको उसने सेव नहीं किया, होल्ड ऑन नहीं किया। वो रन हो गया, उसके बाद आपने फौरन दूसरी कमांड दी। जब दूसरी कमांड दी तो उसने उसको रन कर दिया ग्रीन वाले को। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि दोनों का आंसर हमें नजर आए, हमारा ग्राफ जो दोनों को हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे नजर आए, एक ही एक्सेस पे नजर आए। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसके साथ अगर हम इसको कमेंट कर बंद करें तो अगर इस कमांड को होल्ड ऑन को ऑन कर दें, सिर्फ एक कमांड हम होल्ड ऑन को ऑन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है, हमारे पास अब दोनों प्लॉट आ गए, दोनों ग्राफ आ गए, y इक्वल टू साइन एक्स भी और y इक्वल टू कॉस एक्स का भी। अब देखिए y इक्वल टू साइन एक्स है और साइन एक्स के साथ y है तो हमारे पास जी ग्रीन कलर है। अब देखिए 0 से 2 पाई के दरमियान साइन का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो हमारे पास ये आता है, 0 से पाई बाय 2 पे 1 आता है और यहाँ पे ये हमारे पास 2 पाई पे हमारे पास फिर 0 आता है और 3 पाई बाय 2 पे हमारे पास क्या आता है, -1 आता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2 दरमियान जो इसका आता है 0 पे वैल्यू आती है इसकी, साइन है ना, तो पाई पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 पे आता है। तो फिर ये दोबारा से 2 पाई पे जाके 0 आ जाएगा। लॉन्ग एक्स एक्सिस ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज 0 आएंगी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया दो डिफरेंट फंक्शंस का सेम एक्सेस पे। अगर हम लोग इसमें एक्सेस, यहाँ पे एक्सेस जो है वो हमारी अपनी मर्जी से हमने लिए हैं, ये आ रहा है 0 से 7। ये एक्सेस को भी हम लोग अपने मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज ये एक्सेस को अगर आपने डिफाइन करना है तो हमारे पास एक्सेस 0 टू 7, -1 टू +1। अगर सपोज मैं कहता हूँ ये मेरे पास -1.5 से, पहले इसको एक दफ़ा आपको दिखा लूँ, इस पर ज़रा गौर करिएगा। हमारे पास एक्सेस है 0 टू 7 और -1 टू +1, ये हमारे पास इसकी एक्सेस की रेंज है। इस रेंज में ही हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम एक्सेस इसको बढ़ा देते हैं, ये एक्स एक्सेस के लिए 0 टू 7 और -1 टू +1 ये वाई एक्सेस के लिए। तो अगर हम यहाँ पे वाई एक्सेस की जो वैल्यू है -1.5 से +1.5 करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होता है वो ज़रा देखिएगा। हमारे पास रेंज जो है वो बढ़ गई है -1.5 से +1.5 तक, ये हमारे पास रेंज इसकी हो गई है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ग्राफ वही है, बिहेवियर वही है, मगर सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ उसको हमने स्क्वीज कर दिया, उसको वाई एक्सिस पे जो है हमने स्क्वीज कर दिया। अगर ये भी आपके पास 0 से 6 पॉइंट समथिंग 6.4 तक आ रहा है और आप चाहते हैं कि ये वाला गैप जो है वो हम लोग नहीं शो करना चाहते हैं अपने ग्राफिक्स में, तो आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। 7 है तो 6.5 अगर आप करते हो 6.5 तो ये हमारे पास क्या बनता है, 6.5 से ये हमारे पास ये ग्राफ कम हो गया। अगर 6.3 पे चले जाओ या 6.2 पे चले जाओ तो ये गैप जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ क्या पे। अब जरा देखें हमारे पास ये एक ग्राफ जो है वो 6 पॉइंट समथिंग पे 6.2 हमने लिया है, तो ये ग्राफ हमारा 6.2 तक ये शो कर रहा है। अगर ये ग्राफिक्स में ये चीज़ ज़्यादा सूटेबल नहीं है कि आप उसका रेंज जो है उसको स्क्वीज करें अपने ग्राफ को, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसको -1 से +1 अगर रखें या -1.1 और +1.1 रखें तो ये और फिजिबल आपके पास ग्राफ आ जाएगा। ये आपके सामने है। तो इस कमांड में हमारे पास क्या है कि हम अपने एक्सेस को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्सेस वाली कमांड आ गई। अब आ गया बॉक्स ऑफ एंड ऑन। पहले बॉक्स को ऑफ
पे तो ऑलरेडी चल रहा था वो। तो यहाँ पे अगर हम बॉक्स ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस कमांड से पहले ज़रा देख लें कि हमारे पास क्या है। यहाँ पे इसको जब हम रन करते हैं तो ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इसमें हमारे पास लाइन नहीं है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को वो शो कर रहा है यहाँ पे ग्राफ में हमारे पास डिस्प्ले में। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक लाइन आ जाए, यहाँ पे लाइन आ जाए, तो हम लोग बॉक्स ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बॉक्स ऑन इस ये हमें दे देगा। अब जरा देखिए हमारे पास पहले लाइन नहीं थी, ये भी लाइन भी और ये लाइन भी हमारे पास यहाँ पे पहले नहीं थी। तो अब हमने क्या किया, अब हमने अपने उसको ग्राफ ड्रॉ बॉक्सेस को ऑन कर दिया। अगर आप नहीं चाहते बॉक्सेस को ऑन करना तो बॉक्सेस को ऑफ कर दें या कमेंट कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो चला जाएगा। अब एक्सेस ऑफ, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास ये एक्सेस जो है वो आए नहीं, ये जो एक्सेस आ रहे हैं ये हम इसको भी नहीं चाहते कि हम सिर्फ अपना जो ग्राफ है वो ही देखना चाहते हैं। तो हमारे पास एक्सेस ऑफ कर दें। तो एक्सेस ऑफ से क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास सिर्फ ग्राफ आ गया। अब हमारे पास लॉन्ग ना ही लॉन्ग एक्स एक्सिस है ना ही लॉन्ग वाई एक्सिस है, और ये हम लोग अपने रिसर्च वर्क में यूज़ करते हैं जब हमने सिर्फ ग्राफ शो करना होता है किसी चीज़ का, या जो हमने रिजल्ट प्रिंट किए ग्राफिकली हमने उसको सिर्फ शो करना होता है, या कोई इमेज डिज़ाइन किया है उसमें हमने अपने सप्लाइन में, तो हम लोग उसको सिर्फ इस तरह लेते हैं, हम एक्सेस को यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ उसका ग्राफ शो करते हैं। तो ये कुछ कमांड्स हैं ये जो आपने अपने ज़हन में रखनी है, और इनसे हम लोग इन सबको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम लोग अगर इसको लें, इन सबको मैं कमेंट करता हूँ। ये एक वे मैंने आपको बता दिया कि जिससे आप अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। 2 ग्राफ हैं तो उनको एज एट अ टाइम अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। अब एक कमांड हमारे पास ये है, और भी हो सकती है मगर यहाँ पे हम ये दोनों डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसको वही करूँ, कमेंट कर दूं और यहाँ से एंटर कंट्रोल सी करूं और एंटर कंट्रोल वी, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ये डिलीट करके, तो इसको देखें, अगर हमारे पास ये है प्लॉट x, y, z, x, y एंड z हमारे पास है, तो इसको जब हम इसको रन करते हैं तो ये हमें क्या कमांड देता है, ये हमारे पास सेम आ गया जो हमने पहले सारा कुछ किया है, अलग-अलग किया था, अब ये हमारे पास सारा का सारा एक ही प्लॉट में आ गया। अब क्या किया हमने, पहले हमने होल्ड ऑन करके दो अलग-अलग प्लॉट की कंडीशन लगाई, प्लॉट एक्स वाई एक्स जी बी एक्स वाई जी एंड होल्ड ऑफ एंड एक्स इज ऑन एक्स इज ऑफ बॉक्स सब कुछ। तो हमने क्या किया, प्लॉट एक्स वाई सेमी कॉलन और z ब्रैकेट में, जिस y और z के हैं, ये y और z ये दोनों हैं, ये एट अ टाइम दोनों को रन कर देगा, और विदाउट एनी कमांड अगर आप नहीं करना चाहते तो ये हम डायरेक्ट इसको ये लगा देंगे। तो इसी में अगर हम लोग अपने लाइन विड्थ को देखें तो लाइन विड्थ में हमारे पास क्या है, लाइन विड्थ में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इसके साथ जस्ट ऐड कर दें, लाइन विड्थ जो है ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से जब हम अनकमेंट करते हैं प्लॉट एक्स वाई जी लाइन विड्थ 2, तो अगर हम लाइन विड्थ जो है वो साथ कमांड ऐड कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा लाइन विड्थ इज 2, ये हमारे पास लाइन विड्थ इसकी 2 आ गई और बाकी सब कुछ साथ आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक हमने किया है, हमने सिर्फ अभी दो फंक्शंस लिए हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो फंक्शंस का कोई रोल नहीं है, हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है कि हम अगर हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हों हम उनको किस तरह हैंडल करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो या सिंपल पॉलिनोमियल हो या कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या रैशनल फंक्शन है, तो हम लोग उनको किस तरह हैंडल करते हैं, किसमें मैटलैब में। तो आपके पास sin x cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। अब जस्ट यहाँ पे आप अपना फंक्शन जो है वो चेंज करें, जब आप फंक्शन चेंज करेंगे तो हमें पास ये इसका ग्राफ ड्रॉ होता जाएगा, और बाकी कमांड्स जो हैं वो ये सारी की सारी बेसिक कमांड्स जो हैं इस जो लेक्चर का मेन जो था
हमारे पास पर्पस वो ये था कि हमने डिफरेंट कमांड्स को देखना है कि हम इन कमांड्स को किस तरह यूज़ करते हैं और हम किस तरह डिफरेंट ग्राफ्स जो वो ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम फर्दर इसमें कमांड्स ऐड ऑन करेंगे और ये हमारे अगले 2-3 लेक्चर जो है पहले 2D ग्राफ में है, अब हम 2D में बात करें। नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीक में हम लोग 3D में बात करेंगे कि 3D को हम लोग 3D ग्राफ हम लोग सरफेस किस तरह जनरेट कर सकते हैं यूजिंग मैटलैब। तो थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसके अंदर कमांड्स को ऐड करेंगे और लेबल्स मैच ग्रेड ऑन करेंगे, लेबल्स ऐड करेंगे, टाइटल देंगे कि ये किस चीज़ का ग्राफ है। तो वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।